हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये वीडियो एक कमेंट्री वीडियो है या फिर आप इसे कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। तो ये कोई ऑथेंटिक या फिर कोई भी जानकारी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है कि कब एग्ज़ाम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। वी आर डिस्कसिंग हियर जो चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है मुझे कि हो जाएगी, उस हिसाब से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। और झारखंड के इतिहास को देखते हुए मैं आपको जो बातें झारखंड में घटी है, अभी तक झारखंड के विद्यार्थियों के साथ घटी है, उसके हिसाब से इस पर मैं कमेंट्री करूँगा। खास करके जेट और झारखंड टेट के बारे में। यही दो एग्जाम है जो आने वाला है। एक की डेट जो है टाइमलाइन रखी गई है 29 की, और एक की डेट 31 मार्च तक जो है उससे पहले कराने का वादा किया गया था हाईकोर्ट में सरकार के द्वारा। अब देखिए, बात आती है कि झारखंड टेट, सबसे पहले बात है ना, आप लोग बार बार नीचे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे हैं कि झारखंड टेट की परीक्षा सर 31 मार्च तक हो पाएगी अथवा नहीं। हम लोग 5 फरवरी में प्रवेश कर चुके हैं। 5 फरवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 9/30 को। तो मैं आपको बता दूं, मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर इस महीने में आखिरी तक अगर नियमावली पारित नहीं होती है तो ये डेडलाइन जो 31 मार्च का सरकार ने हाईकोर्ट में दिया था, बहुत ही मुश्किल है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट करके यस या नो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टाइमलाइन मिस हो सकता है सरकार से, क्योंकि नियमावली आप लाए नहीं हो, नियमावली आप पारित करोगे, फिर जैक जो है नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, और नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद आप एप्लीकेशन लोगे, और एप्लीकेशन लेने के बाद आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे। तो इस प्रोसेस में ही काफ़ी जो है वक्त खर्च हो जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है, झारखंड में जितने बार भी टेट की परीक्षा ली गई है, हर एक बार जो है टाइमलाइन को आगे डिले किया गया है, बढ़ाया गया है। हर बार जो है, जैसे कि सपोज कर लो 30 डेज के लिए विंडो ओपन की गई थी, तो अगले बार जो है 30 और दिन के लिए या फिर 15 दिनों के लिए विंडो ओपन की गई है। तो ऐसे में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि झारखंड टेट 2026 जो है वो 31 मार्च तक अब जो है वो छूटता जा रहा है। अब बात आती है कि सर 2024-26 वाले सेशन वाले एप्लीकेबल हैं या नहीं, 23-25 वाले एप्लीकेबल हैं या नहीं, 25-26 आई मीन 25-27 वाले एप्लीकेबल हैं या नहीं। देखिए, इन सभी चीज़ों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है, वो है आपका नोटिफिकेशन। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी कि ये सच बात है या नहीं, किन्हें मौका मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो नोटिफिकेशन का आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। बाकी कोई कुछ भी कह ले, या फिर जो भी आरटीआई के द्वारा इन लोगों ने जो बातें बताई है यहाँ पर, उसके बारे में अगर आप देखने की कोशिश करोगे या समझने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हो ही जाएगा काम। तो वो वाली बात है। अब बात आती है कि सर जेट का क्या सीन है, जेट क्या हो पाएगा 29 मार्च को या नहीं। तो देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। जेट के बारे में जेपीएससी देखिए थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव है। ठीक है, ये एग्जाम जेपीएससी कंडक्ट करवाएगी, तो जेपीएससी एक्टिवेट मोड में मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं कि ये संस्थान सो गई है, ये संस्थान लगातार एग्जाम्स करा रही है। हालांकि आप देखोगे, मैंने एक न्यूज़पेपर लगाई है, कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा न्यूज़पेपर। देखिए, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर में दिख भी जाएगा, ये शायद 1 या 2 दिन पहले की न्यूज़पेपर है कि जारी हुए 1 माह भी नहीं पूरा हुआ और फेल होने लगा जेपीएससी का कैलेंडर। यानी कि जो जेपीएससी के द्वारा कैलेंडर रिलीज किया गया, इन्होंने ही अपना टाइमलाइन निकाला कि इस टाइमलाइन को मैं एग्जाम लूंगा, लेकिन अभी तक उसी टाइमलाइन को ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ भी दिक्कत वाली बात है। और रही बात 29 मार्च की, तो देखिए इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि इन्हें सिर्फ एडमिट कार्ड रिलीज करना है और फलाने डेट से एग्जाम होगा, ये अनाउंस करना है, क्योंकि फॉर्म तो इन लोगों ने पहले भरवा रखा है आपसे। तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो जेट की तैयारी करें, ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अभी फिलहाल आप पूरा फोकस जेट के लिए लगा सकते हैं। बाकी जिनको दोनों जो है तैयारी करनी साइमल्टेनियसली, आप दोनों कर सकते हैं। जेट की भी तैयारी करें और जेटेट की भी तैयारी करें। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट, देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं साथ साथ। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जेट पे ज़्यादा आप ध्यान दें। जेटेट की परीक्षा जो है, अब जो मुझे दिख रहा है कि ये कब होगा, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सरकार कोर्ट में जाकर के कह देगी कि हमारे पास जो है बहुत सारा काम पेंडिंग था, नगर निगम का चुनाव भी आ गया, तो सरकार के पास तो 10 तरह के बहाने हैं। तो सरकार बहाना लगा करके आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आपका कैरियर पीछे रह जाएगा। इसलिए जेट को लेकर आप फोकस रहें। बाकी देखिए, मैंने पहले भी कह रखा है, फिर से कह दे रहा हूँ, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। अब देखिए, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इन्होंने कह रखा था कि ही सबमिटेड दैट द सम टाइम आफ्टर 10/3/2026 द एग्जामिनेशन ऑफ जेटेट कैन बी हेल्ड। कहने का मतलब ये है कि जैक ने जो है इनिशिएटिव कर दिया है प्रोसेस, ठीक है। और इनका कहना है कि ये जो है 17/2/2026 से पहले, ये कोर्ट का मैं आपको जो है पेज दिखा रहा हूँ झारखंड टेट के रिगार्डिंग।
तो इनका कहना था कि 10 दिन के बाद ही ये जो है, देखिए सम टाइम आफ्टर, ये वर्ड को ध्यान से देखना, ठीक है, सम टाइम आफ्टर, सम टाइम, ये कभी भी जो है 10 दिन के बाद एग्जाम को कंडक्ट करवा पाएंगे। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो चीज़ें बन के सामने आ रही है कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और ये वक्त लगना जो है लाजमी है। अब आपके सवाल ये आने शुरू होते हैं, कुछ कुछ बच्चे का सवाल मैं बता दूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं कि 50-100 वीडियो तो तुमने झारखंड टैट पे बना दिया, झारखंड टैट की परीक्षा नहीं हुई। मैं बोलता हूं कि आप बहुत अवेयर हो, मेरी वीडियो आप देख रहे हो और मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। आई एम रियली रियली ग्लैड कि आप अपने अधिकारों के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्या हो, जागरूक हो। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप इतना ही अवेयर सरकार चुनने में थे क्या? अब कुछ लोग मुझे बीजेपी का दलाल बता देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सवाल पूछूंगा, आई एम अवेयर सिटीजन, तो मैं सवाल पूछूंगा सरकार से ही। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि झारखंड टैट की परीक्षा जो है सरकार पिछले 5 साल में नहीं ले पाई। हेमंत सरकार की, जेएमएम या कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं कंडक्ट करवा पाया। अगले 5 साल में भी ये कंडक्ट करवा पाएंगे, इसका भी जो है गुंजाइश कम है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में ऑर्डर जो है, कोर्ट में सब कुछ सबमिट किया है, उसके बाद भी एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद आप सवाल मुझसे कर रहे हो, तो गलत आदमी से सवाल कर रहे हो। मेरा काम है कमेंट्री करना। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं कोई जेएसएससी का मेंबर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सरकार के किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, आप ही की तरह। बस चीज़ों को मैं देखने का तरीका जानता हूँ, रीड बिटवीन द लाइन्स में जानता हूँ अच्छी तरह से। मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और 2 पैसे अर्न कर पा रहा हूँ। सीधी सीधी बात है। आप भी अर्न करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। अब एक और लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन में एक बात पूछी जाती है कि ये शो ऑफ करने के लिए एमएससी और एमएड लिख देते हो यहाँ पे। बिल्कुल, मैंने शो ऑफ करने के लिए ही ये डिग्री ली है। आप भी ये डिग्री ले सकते हैं। 2 साल 4 साल का वक्त लगेगा। 4 साल में कुछ क्लासेस वगैरह आपको करनी होगी, असाइनमेंट सबमिट करो, इंटरनल एग्जाम दो, एक्सटर्नल एग्जाम दो, और पैसे भरपूर खर्च होंगे इसमें। तो जो करना चाहते हैं, एमएससी में तो खैर कुछ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हो और शायद 3-4 हज़ार में ये एमएससी आपका कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म वगैरह भरने का खर्च वगैरह जोड़ दो तो 5 हज़ार में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एमएड करने में 1-1.5 लाख का खर्च है, इसमें 1.5 लाख से प्लस ही खर्च जाता है। तो ये शो ऑफ करने के लिए नहीं लिया है मैंने। मेरे जो दिली ख्वाहिश है कि मैं एजुकेशन में कुछ काम कर सकूं। बीईओ का भी एग्जाम आ रहा था, तो मैंने एमएड किया है, इसीलिए जो आपने देख रखा होगा बहुत सारे चैनल ने शिक्षा का दर्शन जो है चलाया था कि शिक्षा का दर्शन हम ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे। शिक्षा का दर्शन जो है आपको एमएड के सिलेबस में, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको इग्नू की किताबें पढ़नी चाहिए। इग्नू बीएड की किताबें पढ़ें, काफ़ी कमाल की नॉलेज वहाँ पर मिलेगी। NIOS की किताबें पढ़ें आप, NIOS, ठीक है, इसकी किताबें पढ़ें, डीएलएड की। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी जानकारी मिल पाएगी, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं फ्री में, अगर खुद से नोट्स बना सकते हैं तो। बाकी आप एमएड में जो सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है, तो उसे आप करोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए मैंने एमएड किया है, ये शो ऑफ करने के लिए नहीं। बाकी हाँ, वो बोलते हैं ना, वेटेज हमेशा रहता है। आप लिख देते हो एमएससी एमएड, क्योंकि करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप इतने समय तक स्टडी को अपना समय दे रहे हो, अपना कीमती समय जाया कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये समय अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है नहीं इसमें। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ देखा देखी, बोलते हैं ना कि रैट रेस में शामिल मत होइए। रैट रेस का कहने का मतलब है कि ये बिना जाने समझे जो है आप कंपटीशन में जा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। रैट रेस में शामिल होना अच्छी बात नहीं होती है। बाकी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना आपको जो है कुछ ना कुछ दूँ यहाँ से। तो झारखंड टैट की जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक जो है व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस चैनल को आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने रीट के जो पेपर हुए हैं इस बार के, वो पेपर मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं, और आने वाले समय में कुछ और स्टडी मटेरियल मैं वहाँ पे डालता रहूँगा अलग अलग स्टेट के, ताकि आपको जो है पता चल सके कि तैयारी आपको कैसे करनी है, उससे आपको आइडिया मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों के द्वारा जो है दिग्भ्रमित आपको किया जाता है कि फलाना कोर्स ले लो, चिलाना कोर्स ले लो। देखिए, झारखंड टैट का सिलेबस अभी तक क्लियरली नहीं आ पाया है। ऐसे में यू शुड वेट, आपको वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में आप रहें। और झारखंड टैट का जो सिलेबस है सीडीपी का, वो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो ग्रामर वगैरह का पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है, वो आप कर लें। नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे आप कहते हो, वो आप पढ़ लें। वॉइस चेंज करना सीख लें, तो ये काम में आपका आएगा। ग्रामर आप पढ़ेंगे तो ये काम में आएगा। बाकी खोटा का सिलेबस बिल्कुल मत टच करें, ग्रामर को छोड़ करके
कोई भी स्टोरी मत पढ़े, क्या वो पूछ देंगे वी डोंट नो। तो इसलिए कभी भी किसी का कोर्स लेने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बदल भी सकती है। सीडीपी नहीं बदलेगा, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो सीडीपी का जो सिलेबस है उसे आप जो है टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करें, जो फ्री में क्लासेस मिलती है वो पढ़ें। बाकी आप इग्नू की किताबों में अगर उस टॉपिक को पीडीएफ में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, पढ़ना आप ही को है। बाकी जेट की क्लासेस कुछ मैं जो है अरेंज कर रहा हूँ, मैं खुद नेट की तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार मैंने नेट का फॉर्म भरा, एक बार भी एग्ज़ाम देने नहीं जा सका बिकॉज ऑफ सीधी सीधी बात है कि फैमिली का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आ जाता है। जब आप बड़े होते जाते हो तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, प्रॉब्लम नहीं, दैट वाज द रॉन्ग वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आती है, तो फिर जो चीज़ें बदल जाती है। मैंने 2 बार फॉर्म भर रखा है, जून में भी 2025 में, और जनवरी, ये आपका जो 3 जनवरी को एग्ज़ाम था वो भी मैंने मिस कर दिया। तो अगले बार जून में एग्ज़ाम देना है मुझे, और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो है निकाल करके कोई ठीक ढंग से जो है सैलरी मिल जाए वहाँ से, तो अच्छा रहेगा। बाकी आगे क्या होगा नहीं होगा ये मैंने आपको अपनी प्लानिंग बता दी, आप अपनी तैयारी करें। नीचे कमेंट करके जो है आप अपनी राय रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हो और आपको क्या लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। मैं अलग अलग 4 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, और एक चैनल पे मैंने अक्टूबर 2026 तक वीडियो अपलोड कर रखा है। एमएड बीएड बीटीसी पे मैंने अप्रैल 2026 तक रोज़ एक वीडियो अपलोड हो जाएगी खुद ब खुद 10:10 पे। तो ये काम मैं कैसे कर पाता हूँ इतना सारा? तो आपको लगेगा कि कुछ कोर्स खरीदना होगा, ये करना, कुछ नहीं खरीदना है। आप किताबें पढ़ें और प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ें। वो बोलते हैं ना कि एक बड़े हाथी को खाने का तरीका वही होता है कि आप बड़े हाथी को छोटे छोटे टुकड़े में बदलें और हैबिट फॉर्मेशन करें कि रोज़ काम करना है। वही काम मैं करता हूँ, इसलिए जो है आगे बढ़ पा रहा हूँ जीवन में। मैंने बहुत कुछ नहीं अचीव कर लिया है, थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट से ही जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की जाती है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है सक्सेस को धीरे धीरे जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल हैं उसे पार करते हो, छोटे छोटे चैलेंजेस को आप जो है अचीव करते हो, तो आगे बढ़ पाते हो। तो एटॉमिक हैबिट एक किताब जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, वो आप पढ़ लें। एटॉमिक हैबिट मेरा वन ऑफ फेवरेट बुक है। और एक डीप वर्क, ये भी मैंने जो अभी हाल में फिर से रिवाइज किया, ये किताब मैंने 3 साल पहले पढ़ी थी, डीप वर्क, ये भी आप पढ़ लें एक किताब। और एक तो सबसे फेवरेट है मेरा ईट दैट फ्रॉग। बहुत सारे लोगों ने जो है, मैंने वो शॉपिंग में लगा दिया था, यूट्यूब में वो टैग करने का ऑप्शन आता है। तो ये 3 किताबें आप पढ़ लें, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, आप जा करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी पढ़ाई जारी रखें, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कहता हूँ कि माँ पिताजी के हाथ में हथेली पे पैसे रखना गर्व की बात है। तो कोशिश करें कि आप कोचिंग में पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, कोई भी इंस्टीट्यूट में काम करें, कुछ भी काम करें, डू समथिंग फॉर यू। ब्रेड विनर बनना बहुत बड़ी बात है। मैं बताता हूँ, ये जो आप अपने माँ बाबूजी के लिए कुछ खरीद के ला करके दोगे ना, तो वो फीलिंग जो है ना, दुनिया में आपको कोई और दे नहीं सकता। मैं पर्सनली ये बात आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ डू ऐसा एज सुन एज पॉसिबल आप अर्न करना शुरू करें। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है और मेरी बात से नहीं पके और यहाँ तक देख लिया अच्छी से, तो प्लीज़ नीचे जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इन लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप इट। थैंक यू सो मच।